हेलो एंड वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं एसएससी मैथ प्रीवियस ईयर्स पेपर डिस्कशन का सेट 4 लेके आया हूँ। अब इसमें देख सकते हैं ये सब यूजफुल है एग्ज़ाम, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस टाइप का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये इस सब एग्ज़ाम में पूछ सकता है, रेलवे में भी पूछ सकता है, ये एनटीपीसी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। फिर जितने भी एसएससी है या फिर स्टेट का एग्ज़ाम्स है उस सब में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर इज एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज इतना द सम। मतलब ये बोल रहा है कि 2.5 साल में जो 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना हो जाता है, तो उसका जो प्रिंसिपल है सम है कितना परसेंट होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर 2.5 साल के लिए लिखा जाए तो 10-10, ये 1 साल, ये 1 साल, ये 2 साल हो गया। फिर आधा साल में हो जाएगा इसका 5%, क्योंकि 12 महीना के लिए मतलब 1 ईयर के लिए इसका जो रेट है वो 10% है। अगर हाफ ईयर, अगर 6 मंथ कर देंगे तो इस हाफ हो जाएगा। अगर टाइम हाफ हुआ तो इसका रेट भी हाफ होता है, मतलब ये 5% हो जाएगा। तो 5% हो जाएगा। इसका सक्सेसिव जानते हैं हम लोग 21% होता है। और ये कितना होगा 21 + 1 5, 21 + 5 इसका सक्सेसिव निकालेंगे। 21 × 5/100, मतलब ये हो गया 26 + 1.05, मतलब 27.05 इसका निकल गया। मतलब ये कि 27.05 का परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है 1623, मतलब लगभग ये कितने के 27 है, ठीक है। अब 1% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 1, ये पॉइंट है 1.623/27.05, ठीक है, पॉइंट है। लगभग 25 के आसपास है। अगर इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, इस 27 × 4, ये 25 × 4 कितना होता है 100%। ये 27 × 4 कितना हो जाएगा 2 8, 108%, मतलब इसके करीब ही है। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 64, और इसको 4 से 4 × 12, लगभग इतना इसका आ रहा है 4% के हिसाब से, ठीक है। तो इसके करीब का आंसर को कौन सा है, ये सी, तो इसका आंसर सी होगा। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए इसको 1232705, अगर ये 3 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर तो 1 जीरो नीचे आएगा, और 100% निकालेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, कितना आएगा। इसको जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ 27 ही लेके चलते हैं। अगर इसको सिर्फ 27 ही लेके चलते हैं, अगर 27 से ही डिवाइड किए कितना आ जाएगा 6 बार में जाएगा 2 140, ये 0 2 3, इस पे फिर कितना जाएगा 5, देखते हैं 5 7 5 35 3 5 3 15 16 17 18, ये लगभग 65 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो कुछ आएगा ये 65 ही इतना ही होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एरिया ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, and area of ABC is 100 centimeter square and DEF is 49 centimeter square. If the altitude of ABC is 5 centimeter and the corresponding altitude of DEF is, मतलब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हम लोग जानते हैं ये होता है साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर अपन साइड का स्क्वायर। एरिया किसी का साइड का स्क्वायर होता है, ये भी होता है अल्टीट्यूड का स्क्वायर भी होता है। साइड में अल्टीट्यूड भी आ जाता है तो अल्टीट्यूड का भी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF कितना है 49। फिर अल्टीट्यूड ऑफ कितना दिया हुआ है ABC का
5 दिया हो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी एफ का अल्टीट्यूड कितना है, तो डी एफ का अल्टीट्यूड हम लोग अगर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये अल्टीट्यूड। तो इसमें इसका रूट निकलेगा, कितना निकलेगा, 100 का 10 होता है, 49 का 7 और ये हो जाएगा 5 अपॉन अल्टीट्यूड ऑफ डी ई एफ। तो ये कितना है, ये देखिए ये है 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, या इधर हाफ हो जाएगा, तो ये 33.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आंसर इसका डी। इसमें ये बोल रहा है कि रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1240 एंड सोल्ड इट लॉस ऑफ 25%। विद दिस अमाउंट शी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 40%। ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब ये अगर इतना अगर रेनू पहले इसका मतलब खरीदी, मतलब इसका सीपी प्राइस हो गया, अगर सीपी इतना है और इस पर अगर 25% का लॉस है, मतलब 1/4 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, इसका 1240 कितना होगा 310। अगर 310 अगर माइनस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 30 9 10 11 12 930 आएगा। इस पर क्या बोल रहा है, विद दिस अमाउंट शी बॉट अनदर आर्टिकल एट 40% गेन। इस पर अगर 40% इसका 40% निकालेंगे तो 20% होता है, अगर 2.5 निकालेंगे 930 का तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 और 4, इसका डबल करेंगे 6 2 12 317। अगर 300 अगर इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 7 3 10 13 आ गया, 13 5 1302। इसमें से इसका बोल रहा है प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये 62 हो गया, प्लस है इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया, 62 प्रॉफिट है, ठीक है। अगर 62 प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है, तो 1240 पे अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 बार में जा रहा है, ठीक है, 20 आएगा। 1/20 होता है, फ्रैक्शन होता है वो 5% का होता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच आयरन शीट इन मीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग इतना इफ द सर्कुलर ओपनिंग ऑफ ए रेडियस ऑफ 1 मीटर इज टू बी लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक। करंट 1 डेसिमल तक बोल रहा, मतलब ये कि अगर एक आयरन शीट का है, एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाएंगे तो कितना कैसे बनेगा, फिगर देखिए, थोड़ा सा खराब बन रहा है, कोई बात नहीं, टैंक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में यहाँ पे एक सर्कल छोड़ेंगे, ठीक है, और सर्कल छोड़ेंगे कितना का, 1 मीटर रेडियस का, जिसका रेडियस होगा 1 मीटर है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि इसको बनाने में कितना आयरन शीट लगेगा, तो इसको बनाने में कितना आयरन शीट लगेगा, तो टोटल हमको इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH। लेकिन क्या है कि एक पाई स्क्वायर, मतलब ये इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 LB × इसको LB इसको H मानते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 80 + BH कितना है, 8 × 6 48 प्लस ये कितना हो जाएगा 60। इसमें से क्या करेंगे, पाई का 3.14 लिए और इसका रेडियस 1 का होल स्क्वायर 1 मीटर लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 140 180 188, इसका डबल करेंगे और अगर 3.14 माइनस करेंगे कितना आएगा,
8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 37, 3.14। अगर एक डेसिमल तक बोल रहा है कि 1 पॉइंट डेसिमल तक बोल रहा है तो इसको अगर 4 को नहीं लेंगे तो 3.1 लेंगे, तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, 7 और ये 2.9। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है, ये आंसर इसका सी है। आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 68.5 kg एवरेज वेट है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 4 न्यू स्टूडेंट को ऐड किए, 72.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg और 66.7 kg। ठीक है, तो इसमें एवरेज वेट है वो 300 से बढ़ जा रहा है। 300 ग्राम से अगर एवरेज वेट बढ़ रहा है तो हमको स्टूडेंट का इनिशियली में शुरू में कितने स्टूडेंट थे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो ये कितना ज़्यादा है, ये है प्लस में, अगर इसमें 5 है, 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 69 और 3.7 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे 70.8 में तो प्लस में ये 3 हो जाएगा, तो 69 हो गया। ये 68 है, ये 2.3 होगा। इसको करेंगे प्लस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब ये 69 हो गया, 69 एक 70 हो गया। ये करेंगे तो 66 है, मतलब इसका डिविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इसमें तो इसका डिविएशन हो जाएगा 7 3 5 3 8, 67 1.88 हो गया। तो टोटल इसका डिविएशन कितना होगा, टोटल डिविएशन में ए और ये कट जाएगा, तो टोटल डिविएशन कितना हो जाएगा प्लस में 7 3 10 3 6 kg। अगर प्लस डिविएशन में 6 kg हो गया, मतलब ये 6000 ग्राम हो गया। हमको इनिशियली स्टूडेंट चाहिए, अगर स्टूडेंट चाहिए तो हम इसको जितना एवरेज है तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 स्टूडेंट हो गया, लेकिन कितना हो गया 4 ऐड होने के बाद। तो अगर हमको इनिशियली चाहिए तो कितना हो जाएगा 20 में से अगर 4 करेंगे तो ये 16 स्टूडेंट हो जाएगा इनिशियली में, ये हो गया 16। आगे चलते हैं। अगर एक्स वाई और 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इतना सच दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 80, देन व्हाट इज द वैल्यू एक्स वाई। हम लोग जानते हैं 347 एक्स वाई, हम लोग 80 से अगर डिवाइड करेंगे मतलब ये 10 से डिवाइड होना चाहिए 8 से। ठीक है, ये 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 16 से। ठीक है, इससे डिवाइड होना चाहिए 5 से और 16 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये कि अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 और 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 10 से भी डिविजिबल है, तो 10 से डिविजिबल होगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पूरा डिविजिबल है तो ये 0 हो जाएगा। 5 नहीं होगा लास्ट डिजिट में, 3 4 7 ये एक्स ये वाई में 0 हो जाएगा। या फिर यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर ये लास्ट ये इवन है, मतलब ये 2 से डिविजिबल, अगर 8 से डिविजिबल है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर, ये 5 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो एक ही क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी में ये 0 होगा। तो y का हम लोग तो पता कर लिए कि 0 होगा। अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो मतलब ये कि ये 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो 4 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो ये अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ x का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तभी 9 बार 90 बार में जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर 2 रख देते हैं तो क्या है 16 से भी डिविजिबल है, तो 16 से डिविजिबल होने के लिए 3 4 7 2 और 0, तो x का वैल्यू 2 है। 16 से डिवाइड करें, 16 दूना 32, 2 बार में गया, ये 2 आया, 16 1 16, ये कितना गया 11 112 आया, और ये भी कट जाएगा 16 सेक्शन 16 7, ये 7 बार में जा रहा है, इतना बार में जा रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसमें रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब ये डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू अगर
ये 2 आया और y का वैल्यू 0 आया। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको पूछ रहा है, x प्लस वाई का मतलब 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2 हो गया। डिजिट सम पूछ रहा है x प्लस वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये है कि ABCA कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 40 एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। एक इसको लिख लेते हैं 20 days, 24 days और ये 30 days। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए leave the job and B left the job 6 days before the working was completed. She completed the remaining work alone. In how many days the total work completed? तो इसका हम लोग जानते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये हो गया टोटल वर्क। तो ए का जो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, ये 6 यूनिट करेगा पर डेज, और ये कितना करेगा, बी करेगा 5 यूनिट पर डेज, और ये करेगा 4 यूनिट पर डेज। तो अगर ये तीनों मिल के 4 दिन तक काम करता है तो कितना हो गया, 6 4 10 5 15 इंटू 4, मतलब ये 60 यूनिट काम कर देंगे 4 दिन में। ठीक है, तो कितना बच गया, 60 यूनिट, क्योंकि 60 यूनिट खत्म हो गया तो 60 यूनिट ही बचा। अब ये बोल रहा है कि ए लीव कर रहा है, ए लीव कर रहा है तो यहाँ से बी प्लस सी काम करेगा, बी प्लस सी 60 यूनिट को काम करेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि 6 डे बिफोर अगर बी काम को छोड़ देता, अगर दोनों काम कर रहा है, अगर 6 दिन पहले, मतलब अगर ये 6 दिन है और 6 दिन पहले काम छोड़ देता तो यह सी सिर्फ बच गया, तो सी काम करेगा 6 दिन के लिए। तो सी को अगर 6 दिन के लिए काम करवाते हैं तो सी का यूनिट कितना है, 4 × 6 मतलब 24 यूनिट ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ 24 यूनिट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 24 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो 24 अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट को बी सी कंप्लीट करेगा कितना दिन में, तो कितना दिन लगेगा, तो बी सी कर रहा है तो बी सी का कितना हो गया, ये 9 यूनिट है, दोनों मिलके करेगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 डेज। ठीक है, तो टोटल डेज कितना हो गया, टोटल डेज ये हुआ कि 4 दिन तो यहाँ लग गया, प्लस ये तो यहाँ पे ये 6 दिन लग गया, और प्लस यहाँ पे टोटल काम करने के लिए 4 दिन लग गया, तो कितना हो गया, ये 14 दिन हो गया कंप्लीट करने में टोटल टाइम। एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर है ऑफ ए डायमीटर ऑफ 17.5 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। व्हाट विल बी द एरिया इंक्रीज इन सेंटीमीटर स्क्वायर है उधर टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो इसका हम जानते हैं कि सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको 2 इक्वल हाफ में काट दिया गया। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टोटल जो सरफेस एरिया हो गया वो कितना हो गया, 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे कितना ज़्यादा है, ये 2 पाई आर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो 2 × 22 और ये जो डायमीटर है इसका डायमीटर दिया हुआ है 17.5, इसको लिख सकते हैं 35.2 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे तो 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पे इसको वैल्यू रखेंगे 35/4 × 35/4, ये कटेगा 5 बार में, ये 2 गया, ये 2 गया, मतलब कितना हो जाएगा 55 × 35/4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करते हैं 50, इसको 30/5 लिखेंगे तो ये 55 आएगा, 5 × 15 और ये 5 बार में 5 × 25 27, कितना आ गया 5 7 5 12 9 19 अपन 4 करेंगे तो 4 × 16 और 3 4 8 32 और 4 एकम 4 और 2 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसमें ये मत कीजिएगा कि इसका वैल्यू कैलकुलेट किया फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, नहीं,
इसमें जो टोटल इसका सरफेस एरिया 4πr² है, इसका फिर 6πr² है, तो कितना बढ़ गया, तो टोटल बढ़ गया 2πr²। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 2πr², इसको ज़्यादा कैलकुलेट मत कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसमें ये नहीं है, मतलब ये कि अगर मार्केट प्राइस अगर 100% करते हैं तो 34% डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब ये कितना होगा, 34 माइनस हो जाएगा, मतलब ये 66% बराबर कितना दिया होगा, 3168। तो अगर 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 3168 बट 66, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा, 6 × 30 और 1 6 दूना 12 और 4 6 8 48, इसको 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 48, मतलब 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। अगर 100% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4800, इसका आंसर हो गया 4800। ये सॉरी ये सी नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसमें ये बोल रहा है 7/3 P इक्वल टू 4/3, तो रेशियो बोल रहा है, तो 3/7 इक्वल टू 4/11, ये P Q है। Q को इधर निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28 और 11 तिया 33, ये P/Q। इससे और इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60 एंड एवरेज ऑफ 9 रिजल्ट इज 57 एंड द लास्ट 9 रिजल्ट इज 65, मतलब फर्स्ट 9 का 57 और लास्ट 9 का 65 दिया, तो 9th रिजल्ट निकालने बोल रहा है। 16 अगर एवरेज है, हम लोग डिविएशन मेथड से निकालेंगे तो कितना कम है, 3 और 9 डिजिट का है, 9 अंक का है, माइनस कितना होगा, डिविएशन 17 हो गया, और ये कितना है 65 दिया है, तो कितना ज़्यादा है 5, और लेकिन ये भी 9 का है तो कितना हो गया 45, तो टोटल जो डिविएशन हो गया वो कितना हो गया +18 का। मतलब अगर एवरेज में अगर +18 कर देंगे तो 9th, ये 9th नंबर निकल गया, 9वां नंबर, ये इसका 78 आ गया, आंसर बी। इसमें ये बोल रहा है फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक सेकंड कर लेते हैं, CP अगर 100 है तो इस पे प्रॉफिट है 170%, ठीक है। प्रॉफिट 170 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तो ये हो गया, ये SP हो जाएगा अगर, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा 270 हो गया। अगर CP 100 है, 170% अगर इसका प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट 170% है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा 100 का 170% 170 हो जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा 100 + 170, ये 270 हो जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अगर ये 20% इंक्रीज कर गया, ठीक है, 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो कितना बढ़ के हो गया 120, एंड द सेलिंग प्राइस रिमेंड सेम, अगर ये सेलिंग प्राइस 270 ही रहा तो नीट प्रॉफिट कितना होगा, इसमें से कितना हो गया प्रॉफिट कितना हो गया, ये 150, मतलब ये प्रॉफिट परसेंट आएगा 150/120, तो ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो गया 120 100% हो गया, इसमें कितना बच गया 30, और ये कितना गया 4, तो 1/4 होता है 25%, मतलब ये टोटल हो गया 125%, आंसर हो गया डी। इसमें ये बोल रहा है कि 30% ऑफ नंबर एक्सीडेड 70% ऑफ सेम नंबर बाय 120 वाज द इनिशियल वैल्यू, मतलब ये कि इसका जो है 32% निकालेंगे एक नंबर से, और अगर 70% निकालेंगे एक नंबर का तो वो 120 ज़्यादा है, ठीक है। 32% ऑफ सेम नंबर एक्सीडेड 70% ऑफ सेम नंबर बाय कितना, तो ये कितना आ गया माइनस आएगा 32% माइनस 17% ऑफ x बराबर 120, तो कितना आ गया 5%, 7 5 12, ये 15% इक्वल टू कितना हो गया 120 आ गया, 15% इक्वल टू 120, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, या इसको 5% निकालेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, इसको 20 करेंगे
गुना तो 100% आ गया, इसका भी 20 गुना करेंगे तो कितना आ गया 800, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर है 800। आगे चलते हैं, इसमें ये बोल रहा है कि ए बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 और 15 मिनट एंड गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर स्पीड ऑफ द बोट। तो हम लोग जानते हैं 15 यू का मानेंगे, ये जा रहा है अप स्ट्रीम, तो इसमें अगर बोट का ए है और इन बोट का स्पीड ये है और जो स्टिल वाटर का है इतना है, तो u को ये माने, ये प्लस अपस्ट्रीम प्लस ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20 है 21, 21/2 और इसको v को x प्लस वाई मान गए, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम, तो इसमें कितना ले रहा है 3 आवर और 15/60, मतलब ये 1/4, मतलब 4×12 और एक 13/4 आवर ले लिया। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/u प्लस 842/v इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड में ये बोल रहा है कि इज गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर। तो इसको ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को, तो अगर यहाँ पे अगर ये टोटल इक्वेशन में 5 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 60 प्लस u प्लस 17v इक्वल टू 15। तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो कट जाएगा और ये माइनस आएगा, इसमें से कितना आ जाएगा 14 से 50 ए v माइनस इक्वल टू -2। यहाँ से क्या निकालेंगे, ये माइनस कट गया, ये 26/2 इक्वल टू v, मतलब v इक्वल टू कितना निकल गया 13 किलोमीटर पर आवर। 28 होगा, ये 28, ये 14 किलोमीटर पर आवर निकल गया, 14 किलोमीटर पर आवर। अगर इक्वेशन में अगर ये इसमें रख दिए 12/u प्लस 14/14 आ गया प्लस इक्वल टू 3 हो गया, 1 आ गया, ये कितना हो जाएगा 12u इस कितना 2 आएगा, अगर 1 अगर ये 3 है, अगर ये इधर जाएगा 3 - 1 होगा तो ये 2 बच गया, ये कितना हो गया ये 6 कट गया, तो u इक्वल टू कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमको स्टील बोर्ड का चाहिए, अगर x बराबर हमको निकालना है तो u प्लस v/2 करते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा u 6 प्लस 14/2 कितना हो गया 14 × 20, ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। इससे आगे चलते हैं, ये बोल रहा है कि पर्सन लेंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 years the interest amount to be R250 less than the sum of land, what the principal। मतलब ये बोल रहा है 5% इंटू 15 कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में से अगर 250 करेंगे तो ये बच जाएगा, ये SI हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का 75%। तो 75% हम लोग जानते हैं 3/4 होता है इक्वल टू P - 250। अगर ये इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3P इक्वल टू 4P माइनस 25, ये 1000 आ गया, मतलब ये अगर ये माइनस करेंगे P इक्वल टू 1000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, जो हमको वही निकालना बोल रहा है प्रिंसिपल ही, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर कोई कमेंट होता है तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कैसा लग रहा है क्लास, ये आप लिख सकते हैं जाके। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।